नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन। आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई की सबसे बड़ी फोर्ब्स की बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन सबसे बुरी बात फैंस के लिए यह है कि इस बैठक में आईपीएल का शेड्यूल नहीं आया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 बड़े कारण बताऊंगा जिसके चलते इस बैठक में शेड्यूल पर बात तक नहीं की गई। और साथ ही दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आखिर अब कब अगले दिनों में हमें आईपीएल का शेड्यूल आते हुए दिख सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखें। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं, आप भी चाहते हैं जल्दी शेड्यूल आए, तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहला बड़ा कारण जिसके चलते इस बैठक में शेड्यूल को नहीं जारी किया गया वो है दोस्तों SOPs, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने 2 हफ्ते पहले ये बता दिया था कि दुबई में आईपीएल होगा, शारजाह में आईपीएल होगा, अबू धाबी में आईपीएल होगा, इस तारीख को आईपीएल होगा। लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं था। आईपीएल टीमों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि इस आईपीएल को ऑपरेट कैसे किया जाएगा, चलाया कैसे जाएगा। और इसी को लेकर स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर लगभग 6.5 घंटे इस बैठक में बात हुई है। दोस्तों ये बैठक शाम को 5 बजे कल शुरू हुई थी और ये बैठक रात में 11:30 बजे तक चली है। मतलब 6 घंटे तक सिर्फ स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किस तरह से खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिस होगी, टेस्टिंग होगी, एयरपोर्ट पर कैसे जाएंगे, विदेशी खिलाड़ी कैसे आएंगे, वहां पर यूएई में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की क्या व्यवस्था है, ग्राउंड पर किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कैसे ऑपरेट करना है, हर किसी को, हर टीम को, हर बंदे को उस पर बात हुई। और इसीलिए दोस्तों समय इतना निकल गया कि शेड्यूल पर कोई डिसीजन नहीं आ पाया। दूसरा बड़ा कारण था दोस्तों जिसके चलते शेड्यूल पर कोई डिसीजन नहीं आया, वो है टाइमिंग, डबल हेडर्स और फाइनल से जुड़े हुए डिसीजन। दरअसल दोस्तों किसी भी शेड्यूल के लिए आपको क्या चाहिए कि मैच कितने बजे शुरू होता हो ये भी बताओ, कब कब डबल हेडर्स हो रहे हो ये भी बताओ, और फाइनल कब हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो और इस बैठक में टाइमिंग्स को लेकर फैसला आया है। दोपहर के मैचेस 3:30 बजे होंगे, रात के मैचेस तो शाम के मैचेस वो 7:30 बजे होंगे। कुल 10 डबल हेडर्स खेले जाएंगे और आईपीएल का फाइनल जो है वो 10 नवंबर को होने वाला है। अब ये जो इतने सारे फैसले थे वो इस बैठक के दौरान लिए गए और अब इन फैसलों के बाद बहुत जल्दी शेड्यूल आने की उम्मीद है। लेकिन जब तक ये फैसले नहीं होते ना, तब तक आप शेड्यूल पर फाइनली फैसला नहीं ले सकते, फाइनल नहीं बना सकते शेड्यूल को। और इसीलिए दोस्तों ये दूसरा बड़ा कारण था कि इन मसलों पर भी बात करना जरूरी था। दोस्तों तीसरा बड़ा कारण जिसके चलते शेड्यूल नहीं आया कल की इस बैठक में वो है गवर्नमेंट की परमिशन। सरकार की अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना अनुमति के आप कुछ नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा रोड़ा था क्योंकि कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स ने परमिशन दे दी है, कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स अभी भी अपनी जो कह लेना परमिशंस को पेंडिंग किए हुए हैं। जब तक सारी परमिशंस नहीं आ जाती आप ठोस एक शेड्यूल नहीं जारी कर सकते, क्योंकि जब आप एक शेड्यूल जारी कर देते हैं ना तो अब आप एक फाइनल स्टैंप लगा देते हैं। और बीसीसीआई अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, कब जारी होगा शेड्यूल वो मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये दूसरा बड़ा कारण था और आने वाले 2-3 दिन में, क्योंकि मंडे से अब वर्किंग डे शुरू हो चुके हैं, गवर्नमेंट की परमिशन सारी बहुत जल्दी मिल जाएगी, वो भी 100% कंफर्म्ड है। चौथा बड़ा दोस्तों कह ले कारण जिसके चलते शेड्यूल नहीं आ पाया वो है स्पॉन्सर्स का जो मसला था ना बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। इंडिया चाइना फेस ऑफ के बाद से वीवो जो इनका टाइटल स्पॉन्सर था उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि इसको बाहर किया जाए, ये चाइनीज कंपनी है। लेकिन बीसीसीआई ने फैसला लिया है कि वीवो को बाहर नहीं किया जाएगा। और उसके बाद से ही कई सारे लोग, इवन हम कल ट्विटर पर भी देख रहे थे कि आईपीएल के खिलाफ बातें ट्रेंड होने लगी हैं। अब यहाँ से दोस्तों टीमों की दिक्कत ये है और स्पॉन्सर्स को, वीवो को रखने का फैसला भी बीसीसीआई ने इसीलिए किया है कि वो कुछ दिनों तक इसका रिस्पॉन्स देखें। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए आईपीएल चल रहा है और उस दौरान भारत चीन के बीच कुछ बहुत बड़ा हो जाए, तो क्या आप बीच में आईपीएल बंद करेंगे वीवो के कारण? तो यही सवाल है, टीमों के भी यही सवाल है। इसके चलते अभी शेड्यूल को थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। मेरे हिसाब से स्पॉन्सर्स पर अंतिम फैसला तो आ गया है कि वीवो ही रहेगा, लेकिन अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो उसको बदला भी जा सकता है। दोस्तों पांचवा बड़ा कारण जिसके चलते इस बैठक के दौरान कोई फैसला नहीं आया शेड्यूल को लेकर वो है बीसीसीआई का इंटरेस्ट। भाई कभी कभी लगता है कि मैं पागल हूं और आप सारे लोग जो देख रहे हैं वो पागल है, क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं शेड्यूल आए शेड्यूल आए शेड्यूल आए,
बीसीसीआई को परवाह ही नहीं है। बीसीसीआई के टॉपिक लिस्ट में, बकेट लिस्ट में ही नहीं था मीटिंग में कि शेड्यूल हो। और वो जरूरी है, जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस समय बीसीसीआई और टीमों की सबसे बड़ी जो पॉइंट है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि कैसे ऑपरेट होगा इस साल का आईपीएल। और जब आपको पता लग जाएगा कि आईपीएल के ऑपरेशंस कैसे होगा तो बीसीसीआई को, टीमों को पता है कि शेड्यूल लाने में 1 या 2 दिन लगेंगे। सारी टीमों के पास पहले से ही शेड्यूल पहुंच चुका है, मोहर लगना बाकी है। तो साफ है दोस्तों कि बीसीसीआई ने उतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया। तो दोस्तों ये तो 5 बड़े कारण थे, लेकिन अब देख लेते हैं कि आखिर कब शेड्यूल आ सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से, क्योंकि इसी बैठक में फैसला हुआ है कि 20 अगस्त तक, इसी आने वाले 20 अगस्त तक सारी टीमों को यूएई पहुंचना है, सारे खिलाड़ियों को यूएई पहुंचना है। तो हमें 20 अगस्त से पहले शेड्यूल आता हुआ दिखेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर आने वाले 1-2 दिन के अंदर सरकार की अनुमति पूरी तरह से मिल जाती है, देन आप, मेरे हिसाब से इस हफ्ते के अंदर आप शेड्यूल आते हुए देखेंगे। शेड्यूल जैसे ही आएगा दोस्तों माई क्रिकेट प्रोडक्शन पर हर बार की तरह डली जाएगा, तो उसमें तो आपको कोई डाउट है नहीं। तो ये पूरा मसला था दोस्तों, और शेड्यूल इस हफ्ते आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इस पर नेक्स्ट अपडेट आएगी तो आपको हम देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप भी चाहते हैं कि शेड्यूल जल्द से जल्द आए। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए।